हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं एक फंक्शनैलिटी का रेप्लिकेशन जो कि एक्सेल में बहुत यूज़ होती है और उसको हम रेप्लिकेट करेंगे ऑल्ट्रिक्स के अंदर, जिसका नाम है फजी लुकअप। Hustle hard, no raise in sight. Still say thanks with fake delight. Laptop on, spine says goodbye, but we got goals to justify. तो पहले समझ लेते हैं कि फजी लुकअप होता क्या है। तो उसके लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं फजी लुकअप क्या होता है। सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। फ़ोल्डर के अंदर मुझे दो डेटा सेट चाहिए होंगे। तो ये वो दो डेटा सेट हैं जिन पे हमें काम करना है। सबसे पहले एक ऑल्ट्रिक्स का वर्कफ्लो बनाएंगे। तो ऑल्ट्रिक्स को खोलेंगे हम। ये हमारा ऑल्ट्रिक्स खुल गया है। अब सबसे पहले मैं दोनों डेटा सेट लोड कर लेता हूँ। तो उनको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाल देता हूँ। तो फाइल वन जो कस्टमर का डेटा है उसमें बेसिकली कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है और सिटी है। सिमिलरली जो दूसरा डेटा है उसमें लीड आईडी है, लीड नेम है और ईमेल है। अब आप अगर फोकस करो तो आप देखोगे कि जो कस्टमर नेम है वो सेम है दोनों में, बट उनमें कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे रोहित शर्मा लिखा है और यहाँ पे ROHITH रोहित शर्मा लिखा है और शर्मा में भी डबल एम है। इसी तरह बाकी नेम्स में भी कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो या टाइपिंग मिस्टेक किसी ने कर दी हो डेटा एंटर करते टाइम किसी डेटा सेट में। तो ये बेसिकली इनकरेक्ट डेटा कभी कभी हमारे पास आता है। तो इस इनकरेक्ट डेटा को हम डेटा क्लेंजिंग भी कहते हैं, डेटा क्लीन करना। तो अगर हमें डेटा क्लेंजिंग करनी है, हमें ये इनकरेक्ट नाम हटाने हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा करेक्ट डेटा होता है उसके साथ एक फजी लुकअप मैच करते हैं इनकरेक्ट डेटा का और देख लेते हैं कि दोनों के बीच में कितनी सिमिलैरिटीज बन रही हैं। और जो इनकरेक्ट नाम हमारे हमें लगते हैं कि हाँ इनकी सिमिलैरिटी परसेंट बहुत ज्यादा है, उनको हम रिप्लेस कर देते हैं अपने जो करेक्ट डेटा है उससे। तो ये तो होती है फंक्शनैलिटी फजी लुकअप की। अब देखते हैं कि हम फजी लुकअप को रेप्लिकेट कैसे करते हैं ऑल्ट्रिक्स में, बिल्कुल सिमिलर वे में जैसे कि एक्सेल में होता है। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं एक्सेल के फजी लुकअप में और ऑल्ट्रिक्स के फजी लुकअप में। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एक्सेल की। एक्सेल में क्या होता है कि हमारे पास दो सेपरेट डेटा टेबल्स होते हैं, जिन टेबल्स को हम मैच करते हैं फजी लुकअप के थ्रू। हम बताते हैं फजी लुकअप को कि टेबल वन ये है और टेबल टू ये है। तो फजी लुकअप क्या करता है, टेबल वन को रेफरेंस मान के उसमें से जो भी नेम्स होंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको कस्टमर नेम मानते हैं, इसको लीड नेम मानते हैं, तो वो पहला कस्टमर नेम उठाएगा, उससे मैच करेगा पूरे लीड नेम्स को, और जो भी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाला मैच दिख रहा होगा उसको, वो उस कस्टमर नेम के अगेंस्ट उस लीड नेम को पॉपुलेट कर देगा और उसकी प्रोबेबिलिटी बता देगा। तो ये जो लॉजिक चलता है ये एक्सेल में चलता है, लेकिन ऑल्ट्रिक्स में थोड़ा सा अलग चलता है ये लॉजिक। अब ऑल्ट्रिक्स में कैसे चलता है, अगर हम ऑल्ट्रिक्स की बात करते हैं तो ऑल्ट्रिक्स में कभी दो डेटा सेट नहीं होते। जो ऑल्ट्रिक्स का फजी लुकअप टूल है वो एक ही डेटा सेट पे काम करता है। अब आप बोलोगे कि एक ही डेटा सेट पे हम कैसे कंपैरिजन करेंगे, तो उसका भी तरीका है, हम वही आज बिल्ड करने वाले हैं। बट एक डेटा सेट पे वो बेसिकली काम कैसे करता है पहले ये समझ लेते हैं। तो एक डेटा सेट में हमारे पास फॉर एग्जांपल नेम्स हैं बहुत सारे। तो वो क्या करेगा कि इस नेम को पिक करेगा और उसको कंपेयर करेगा सारे नेम्स के साथ नीचे अपने उसी कॉलम में। अब जो भी उसको सबसे ज़्यादा मैचिंग नेम उससे मिलेगा, वो उस नेम को उसके अगेंस्ट में मैच करके दिखा देगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी इस नेम के साथ सबसे ज़्यादा है। तो इस तरीके से मैच होता है ऑल्ट्रिक्स के अंदर। ऑल्ट्रिक्स में हमारा सेम एक ही डेटा सेट होता है और एक्सेल में हमारे दो सेपरेट डेटा सेट होते हैं। तो ये तो एक मेजर डिफरेंस है जो कि ऑल्ट्रिक्स और एक्सेल के फजी लुकअप में होता है। अब इस फंक्शनैलिटी को हम ऑल्टर करके ऑल्ट्रिक्स में बिल्कुल सिमिलर बना सकते हैं जो कि है एक्सेल जैसी। तो हम वही करने वाले हैं आज। उसको कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो अभी हमने दो डेटा सेट ले लिए हैं, इसमें दोनों में नेम्स हैं, ठीक है। अब हमें इन्हीं दोनों नेम्स को कंपेयर करना है और बिल्कुल फजी लुकअप जो एक्सेल में लगता है वैसे ही लगाना है, ठीक है। अब सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है ऑल्ट्रिक्स में, वो ये होता है कि हमें इनको एक रिकॉर्ड आईडी देनी पड़ेगी जो कि इनकी यूनिक रिकॉर्ड आईडी होगी और उसी के बेसिस पे मैचिंग होगी। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक रिकॉर्ड आईडी ले लेते हैं कॉलम जो कि हमें मिलेगा प्रिपरेशन के अंदर, और उस रिकॉर्ड आईडी को दोनों पे डाल देते हैं। तो जब हम रिकॉर्ड आईडी को दोनों पे डालेंगे, हमें कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही, इससे ही हमारा काम हो जाएगा। अब इसको रन करके देखते हैं एक बार। तो हमारा यहाँ पे रिकॉर्ड आईडी दोनों में पॉपुलेट हो गई है, ठीक है। तो ये तो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा, रिकॉर्ड आईडी हमने ऐड कर दी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हम फटाफट इसमें एक फॉर्मूला टूल ऐड करेंगे और इसमें एक सोर्स ऐड करेंगे दोनों में। तो पहले में हम एक नया कॉलम ऐड करके उसका नाम रख देते हैं सोर्स, और इसमें हम दे देते हैं सोर्स एज कस्टमर। सिमिलरली दूसरे में भी हम सेम कॉलम ऐड करेंगे जिसका कि नाम होगा सोर्स,
और इसको हम दे देंगे लीड। तो अब हमने एक रिकॉर्ड आईडी ऐड की और एक हमने ऐड किया सोर्स, और सोर्स एक में है लीड और एक में है कस्टमर। अब इतना करने के बाद हमें एक चीज और करनी है, हम ऐड करेंगे एक सेलेक्ट टूल सेकंड वाले डेटा सेट में, और इसका जो कॉलम हमें मैच करना है अपने पहले वाले डेटा सेट से, उसको रीनेम करके वही कॉलम नेम दे देंगे जो कि हमारे पहले डेटा सेट का रीनेम जो कॉलम नेम है। तो फॉर एग्जाम्पल इसका नेम कस्टमर नेम है, इससे हमें मैच करना है लीड नेम को, तो हम लीड नेम का नाम चेंज करके कर देंगे कस्टमर नेम। तो कस्टमर नेम हमारा विदाउट स्पेस लिखा हुआ है, तो हम इसको चेंज कर देते हैं लीड नेम को कस्टमर नेम। ठीक है, अब होगा क्या जब हम इसको यूनियन करेंगे, तो ये जो कस्टमर नेम है ये अपने आप मैप हो जाएगा इसके कस्टमर नेम के अंडर। तो इसको अब हम रन करते हैं। ठीक है, अब हमारा कस्टमर नेम आ चुका है, रिकॉर्ड आईडी आ चुकी है और सोर्स आ चुका है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास कस्टमर नेम है, रिकॉर्ड आईडी है और सोर्स है। बस ये तीन ही कॉलम चाहिए हमें आइडियली मैच करने के लिए उस डेटा सेट को इस डेटा सेट के साथ। ठीक है, अब आता है हमारा सबसे मेन टूल, अब हम लगाएंगे एक यूनियन टूल। तो जब हम यूनियन करेंगे इसको, तो ये हमारा डेटा सोर्स 1 होगा, ये हमारा डेटा सोर्स 2 हो जाएगा, और जब हम इसको रन करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा डेटा कुछ इस फॉर्मेट में फॉर्म हो गया है। अब इस फॉर्मेट में देखो है क्या, रिकॉर्ड आईडी दोनों में कॉमन थी जो एक के नीचे एक आ गई है, ये हमें एक के नीचे एक ही चाहिए थी। कस्टमर आईडी जो खाली कस्टमर वाली टेबल में थी वो यहाँ आ गई है, नीचे नल्स आ रहे हैं क्योंकि लीड वाले में कस्टमर आईडी नहीं थी। इसके बाद कस्टमर नेम, क्योंकि हमने लीड नेम का नाम चेंज करके कस्टमर नेम कर दिया था, तो वो कॉलम हमारा एज इट इज फॉर्म हो गया कस्टमर नेम के अंडर, जो कि हमें ऐसे ही चाहिए था क्योंकि हमारा जो फजी लुकअप है वो इसी में चेक करेगा। इसके बाद सिटी जो कि केवल कस्टमर टेबल में थी तो वो यहाँ आ गई है, और फिर सोर्स है, सोर्स जो कि दोनों में थी क्योंकि सोर्स कॉलम का नाम सेम रखा था हमने दोनों में, तो उसमें कस्टमर वाली टेबल के अंदर कस्टमर आ रहा है और लीड वाली टेबल के अंदर लीड आ रहा है, और वो दोनों एक दूसरे के अंदर आ रहे हैं जो कि हमें ऐसे ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारी लीड आईडी है जो कि केवल लीड वाली टेबल में थी, तो कस्टमर में नल्स आ रहे हैं। एंड सिमिलरली ईमेल है जो लीड वाली टेबल में थी, उसमें केवल लीड वाली टेबल में डेटा आ रहा है और ईमेल्स नल आ रहे हैं। अब इसके बाद आता है हमारा फजी लुकअप टूल। जो फजी मैच टूल है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टूल है, इसको थोड़ा समझेंगे क्योंकि इसको अगर आपने ढंग से समझ लिया तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि फजी मैच काम कैसे करता है ऑल्ट्रिक्स में। अब हमने फजी मैच टूल को कनेक्ट कर दिया, इसमें 2 नोड्स होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टूल की यही है कि इसमें 2 नोड्स होते हैं। अगर इसमें एक तरफ इनपुट की तरफ 2 इनपुट नोड्स अलग अलग होते तो हम 2 डेटा सेट कनेक्ट कर सकते थे, लेकिन इसमें क्योंकि सिंगल नोड होता है इनपुट की तरफ, तो हम इसमें केवल एक ही डेटा सोर्स कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो भी मैच वगैरह होना है वो सारा उस सेम डेटा सेट में ही होना चाहिए। तो इसलिए हमने वो काम तो अपना पीछे कर लिया कि एक सिंगल डेटा सेट बना लिया अपने डेटा को मर्ज करके यूनियन के थ्रू, एंड उसके बाद हमने फजी लुकअप में उसको पास करा दिया। ठीक है, यहाँ तक कुछ नहीं है। अब थोड़ा सा फजी लुकअप 5 मिनट लेके फजी लुकअप टूल की कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं कि ये करता क्या है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन में अगर आए तो हमारे पास सबसे पहले आते हैं 2 ऑप्शन, पर्ज मोड और मर्ज मोड। ठीक है, अब जो पर्ज मोड होता है वो ऑल रिकॉर्ड्स कंपेयर्ड का मतलब होता है कि उसमें उसको 2 अलग अलग डेटा सोर्स नहीं चाहिए। तो जो ये हमारा सोर्स वाला कॉलम है, अगर ये नहीं होगा तो भी हमारा डेटा मैच हो जाएगा एक सिंगल कॉलम के बेसिस पे, जो कि हम उसको बताएंगे कि भाई कस्टमर नेम को मैच करना है, तो वो कस्टमर नेम को उठाएगा और मैच करके आपको उसी कॉलम में से जो भी सिमिलैरिटीज मिलेंगी वो पॉपुलेट करके बता देगा। तो इसका यूज़ क्या होता है, अगर हमें डेटा में डीडुप्लीकेशन करना होता है तो हम पर्ज मोड को यूज़ करते हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि हम एक्सेल वाला फजी लुकअप रेप्लिकेट करने वाले हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करना पड़ेगा मर्ज मोड। तो मर्ज मोड क्या करता है कि वो 2 सेपरेट डेटा सोर्सेज को लेता है और उनके बेसिस पे कंपैरिजन करता है। इस केस में हम सबसे पहले मर्ज को सेलेक्ट करेंगे। तो जब हम मर्ज मोड को सेलेक्ट करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि सोर्स आईडी वाली फील्ड कौन सी है। तो सोर्स आईडी वाली फील्ड हमारी होगी जो हमने सोर्स फील्ड बनाई थी यहाँ पर, ये वाली फील्ड सोर्स। ठीक है, अब ये सोर्स को पिक करेगा और सोर्स में से जो इसको 2 सेपरेट डिफरेंट डेटा सोर्सेज मिलेंगे उनके बीच में कंपैरिजन करेगा हमेशा। तो अगर यहाँ पे हमारे पास 2 सोर्स हैं, कस्टमर और लीड, तो ये कस्टमर वाली सोर्स का कंपैरिजन हमेशा लीड वाली सोर्स से करेगा। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है सोर्स को, जो कि हमारा डिफरेंशिएट करेगा 2 सेपरेट डेटा सेट्स के बीच में। ठीक है, इसके बाद आता है रिकॉर्ड आईडी फील्ड। ये कॉमन रहता है क्योंकि रिकॉर्ड आईडी के बेसिस पे ही आपको मैच मिलेगा, तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड आईडी सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है मैच थ्रेशोल्ड। तो मैच थ्रेशोल्ड आप जितना ज़्यादा हायर नंबर दोगे, जितना हायर परसेंटेज दोगे, वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट वैलिडेशन करेगा। मतलब अगर आप 100% दे दोगे तो जो 100% मैच होंगे वो उन्हीं को केवल दिखाएगा आपको और बाकी सारे रिकॉर्ड्स हटा देगा। अगर आप 80% दोगे तो थोड़ी लीनियंट चेकिंग करेगा, एंड जो थोड़े मिसमैचेस होंगे और जो थोड़े नाम में डिफरेंसेस होंगे उनको भी कंपेयर करके दिखाएगा।
तो आइडियली 100% जो लुकअप होता है वो तो एक तरीके से वी लुकअप वाला ही काम हो गया, तो वो हम नहीं करते। तो हमें कुछ ना कुछ थ्रेशोल्ड देनी पड़ती है इसको कम 100 से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी यहाँ पे 80% सेट है तो 80% मैच जो भी हो रहे होंगे नाम, उनको ये पॉपुलेट करके दिखाएगा। तो इस थ्रेशोल्ड को आप अपने हिसाब से अप डाउन करके चेक कर सकते हो डेटा कैसा आ रहा है। इसके बाद हम आते हैं मैच फील्ड्स पे। तो मैच फील्ड में जो फील्ड नेम होगा, यहाँ पे हम वो कॉलम सेलेक्ट करेंगे जो हमें मैच करना है, जो कि हमारे केस में अभी है कस्टमर नेम। तो यहाँ पे हमने कस्टमर नेम को सेलेक्ट कर लिया। और इसके बाद आता है मैच स्टाइल। अब मैच स्टाइल में क्योंकि ये नेम है तो हम मैच स्टाइल में सेलेक्ट करेंगे नेम को, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ये क्या होती हैं अभी हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। पहले हम अभी नेम को सिलेक्ट करेंगे। हम इसको ये बता रहे हैं कि भाई कस्टमर नेम को मैच करके देखना है, और कस्टमर नेम का जो स्टाइल है वो नेम है, मतलब नाम है उसमें, तो उस हिसाब से मैच करना कि नाम को नाम से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। अब नाम को नाम से कंपेयर कर रहे हो का थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं कि है क्या। इसे समझने के लिए कि ये नाम कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए हम एडिट पे क्लिक करेंगे। अब जब हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक मेन्यू और खुल के आएगा। अब इस मेन्यू के अंदर के ना कुछ ऑप्शन समझते हैं। सबसे पहला होता है मैच स्टाइल। अब आप देखो, अगर मैं मैच स्टाइल में नेम रख रहा हूँ तो मेरे पास कुछ नीचे कॉन्फ़िगरेशन ऑटो पॉपुलेट होके आ रही है। इसके बाद लेकिन अगर मैं इसको फ़ोन कर दे रहा हूँ तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई नीचे की अपने आप ही। ये तो हो गया कि मैच स्टाइल हम इसको बता रहे हैं कि भाई नेम है, ज़िप कोड है या क्या है, उसके बेसिस पे हमें मैच करना है। अब थोड़ा सा अंदर और बढ़ते हैं तो कुछ प्री प्रोसेस स्टेप्स होते हैं। प्री प्रोसेस स्टेप्स क्या करता है कि ये डेटा को लेगा और उस डेटा में कुछ चेंजेस करता है पहले कंपेयर करने से पहले। तो ये अभी इसमें जो सेट है वो है स्ट्रिप पंक्चुएशन। तो ये स्ट्रिप पंक्चुएशन क्या करेगा, सबसे पहले डेटा को लेगा, हमारे केस में कस्टमर नेम को लेगा, और उस पूरे कॉलम में से पंक्चुएशंस को रिमूव कर देगा, और फिर उसके बाद अपना कंपैरिजन स्टार्ट करेगा। अब उससे होगा क्या कि जब पंक्चुएशंस रिमूव हो गए तो हो सकता है किसी एक नेम में पंक्चुएशन आ रहा हो, किसी एक में ना आ रहा हो। तो जब आपने पंक्चुएशन हटा दिए तो ऑब्वियसली अब जब वो जिसमें ना पंक्चुएशन आ रहा था वो मैच हो जाएगा ऑटोमेटिकली जिसमें पंक्चुएशन नहीं आ रहा है उससे। तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी मैच होने की डेटा की। तो इसलिए ये प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स लेता है कुछ ऑल्ट्रिक्स अपने आप। इसमें कुछ और भी होते हैं जैसे पंक्चुएशन एंड सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में वो डॉक्टर, मिस्टर, मिसेज ये सब हटा देगा। एंड स्ट्रिप पंक्चुएशंस एंड, ऑफ, और, द। तो अगर कुछ डेटा सेट ऐसा है जैसे कि आपका एड्रेस है, उसमें से आपको एंड, ऑफ ये सब चीज़ें हटानी है, उसके बाद कंपैरिजन करना है, तो वो उनको रिमूव कर देगा। इसी तरीके से ये अलग अलग चीज़ें प्रोसेस करने से, प्री प्रोसेस स्टेप मतलब प्रोसेस करने से पहले अप्लाई कर देगा। तो इसका बस इतना ही काम होता है। अब आते हैं जनरेट कीज पे। तो डबल मेटाफोन जो होता है ये होता क्या है पहले ये समझते हैं। अब जैसे एक नाम है आकाश। अब आकाश की स्पेलिंग है AKASH, लेकिन दूसरे डेटा सेट में आकाश लिखा हुआ है AAKASH, मतलब एक में सिंगल ए आ रहा है और एक में डबल ए आ रहा है, बट प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, आकाश आकाश, ठीक है। तो ये क्या करता है डबल मेटाफोन, ये वर्ड्स को कन्वर्ट करता है साउंड बेस्ड कोड्स में। अब जब साउंड बेस्ड कोड्स में कन्वर्ट होता है ना, तो जब जो प्रोनाउंसिएशन होता है उन दोनों वर्ड्स का अगर वो मैच कर रहा होता है तो ये उसको एक मैच लेता है, और अगर वो प्रोनाउंसिएशन मैच नहीं कर रहा होता तो ये उसको मैच नहीं लेता है। तो इससे होता क्या है कि अगर हमारी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स ऐसी हैं जिनसे प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस नहीं आ रहा है डेटा के, तो ये उन नेम्स को भी इजीली मैच कर पाता है। ये साउंड बेस्ड कोड्स को मैच करके देखता है कि ये नाम मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। इसके बाद एक ऑप्शन आता है जनरेट कीज फॉर ईच वर्ड्स। तो इसमें ये हर वर्ड के लिए एक सेपरेट की को जनरेट करता है। ये यूजफुल बेसिकली तब होता है जब आप कोई बहुत बड़ा सेंटेंस कंपेयर कर रहे हो या एड्रेस को कंपेयर कर रहे हो। इसके बाद आते हैं मैच फंक्शन पे। तो मैच फंक्शन में जो पहला ऑप्शन है वर्ड्स चारों डिस्टेंस जो आपको दिख रहा है, तो ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड होता है कंपैरिजन का, जिसकी की एक मेथडोलॉजी पहले से डिफाइंड है कि इस तरीके से कंपैरिजन करना है और इस तरीके से प्रोबेबिलिटी को चेक करके उसको पॉपुलेट करना है। तो जो भी कंपैरिजन मेथड्स हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं। तो बेसिकली अगर आप नेम को चेंज करके जिप कोड करते हो तो ये चेंज हो जाता है, जैसे नन हो गया, की मैच ओनली हो गया। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे एड्रेस करोगे तो एड्रेस के केस में कुछ और हो जाएगा। ये वर्ड्स विद डिजिट्स हो गया चारों डिस्टेंस। नेम के केस में कुछ और हो जाता है ये। तो अगर आप नेम के केस में देखो वर्ड्स हो जाएगा खाली चारों डिस्टेंस। तो इस तरीके से ये जो स्टैंडर्ड्स है, अब इनकी पीछे की फंक्शनैलिटी कैसे काम करती है वो एक अलग सेपरेट टॉपिक है, तो उस पर हम घुसेंगे नहीं। बट ये समझ लो आप, ये मेथडोलॉजी है कंपैरिजन की अलग अलग टाइप ऑफ डेटा के। कुछ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जारो डिस्टेंस जो है वो शॉर्ट स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए बहुत अच्छा होता है, इफेक्टिव होता है। इसके बाद ये जो लेवेंस्टीन डिस्टेंस है, ये बेसिकली आईडीज वगैरह को अगर आपको कंपेयर करना है तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है।
तो इस तरीके से ये अलग-अलग फंक्शनैलिटी के लिए यूज़ होते हैं। सिमिलरली लास्ट में जो आपका मैच थ्रेशोल्ड और मैच वेट होता है, तो इसमें आप थ्रेशोल्ड सेट कर सकते हो और वेट सेट कर सकते हो कि इस फील्ड को आप कितना वेटेज देना चाहते हो। अभी हमारे पास सिंगल फील्ड ही कंपेयर करने के लिए, और मोस्टली हमारे पास सिंगल फील्ड ही होती है कंपेयर करने के लिए, तो हमारा मैच वेट हमेशा 100 रहेगा और बाकी थ्रेशोल्ड आप अप डाउन कर सकते हो यहाँ से। तो ये हो गए हमारे फजी मैच टूल के कॉन्फ़िगरेशन। अब बात करते हैं थोड़ी सी एडवांस ऑप्शन की। तो एडवांस ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन है आउटपुट मैच स्कोर, तो ये बेसिकली क्या करता है, जो आपकी परसेंटेज है, मैच परसेंटेज दोनों फ्रेजेस के बीच की, वो पॉपुलेट करता है साथ में, जैसे कि एक्सेल वाले फजी लुकअप में होती है। उसके बाद आउटपुट जनरेटेड कीज होते हैं, ये डीबगिंग के लिए यूज होता है। आउटपुट अनमैच्ड रिकॉर्ड्स वही होते हैं जो मैच नहीं हुए, उनको भी अगर आप चेक करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए आउटपुट में चाहते हो कि भाई पता चल जाए कौन कौन से मैच नहीं हुए, तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसी तरीके के ये ऑप्शंस होते हैं कुछ। तो अगर हम इसको इस कॉन्फ़िगरेशन पे रन करते हैं तो देखते हैं इसका आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है। तो ये हमें बता देगा कि रिकॉर्ड आईडी 1 और रिकॉर्ड आईडी 2। तो ऑब्वियसली रिकॉर्ड आईडी जो 1 है या रिकॉर्ड आईडी है वो कस्टमर टेबल की है, और रिकॉर्ड आईडी 2 लीड टेबल की है। उसके बाद जो मैच स्कोर है दोनों के बीच में, वो यहाँ पे इसने पॉपुलेट कर दिया है। तो इसने हमें ये 3 चीज़ें तो पॉपुलेट कर दी हैं, लेकिन अभी हमें इसको बिल्कुल एक्सेल वाले फॉर्मेट में बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम एक जॉइन लगाएंगे। तो जॉइन लगा के जो हमारा ये वाला डेटा है, इसको हम लेंगे लेफ़्ट में, और इस डेटा को यहाँ से लेंगे राइट में, ठीक है। और यहाँ पे हम मैच करेंगे जो रिकॉर्ड आईडी है हमारी इसकी, उसको यहाँ की रिकॉर्ड आईडी से। और हमें राइट रिकॉर्ड आईडी नहीं चाहिए, बाकी सारे कॉलम हमें उसके चाहिए, तो वो हम पॉपुलेट करा लेंगे। सिमिलरली हम क्या करेंगे, एक जॉइन और लगाएंगे इसके जॉइन से मैच करते हुए, और इस जॉइन को हम इस जॉइन से लगाएंगे। इसमें हम देंगे सबसे पहले यहाँ पे रिकॉर्ड आईडी 2, जो कि यहाँ से मिल रही है हमें इसकी रिकॉर्ड आईडी वो, और यहाँ पे हम इसको कंपेयर करेंगे रिकॉर्ड आईडी से। और यहाँ पे भी हमें राइट रिकॉर्ड आईडी नहीं चाहिए, हमें कस्टमर नेम की जगह हमें चाहिए लीड नेम, तो हम यहाँ पे नाम दे देंगे लीड नेम। इसके बाद हमें सोर्स वगैरह सब कुछ चाहिए, बाकी सब ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट होना चाहिए। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखो, हमारा कस्टमर फील्ड का डेटा आ गया है, हमारा लीड टेबल का डेटा आ गया है, दोनों का डेटा आ चुका है। अब हम इसमें एक्सेल वाला फजी लुकअप बनाने के लिए यहाँ पर एक सेलेक्ट टूल लगाएंगे और कुछ चीज़ें ऑल्टर करेंगे। सबसे पहले हम कस्टमर वाली टेबल की जो फील्ड्स हैं उनको हम स्टार्टिंग में ले जाएंगे। सिमिलरली कस्टमर नेम, सिटी और सोर्स, ये हम स्टार्टिंग में ले जाएंगे। इसके बाद हम लीड वाली टेबल की सारी डिटेल्स को ले आएंगे यहाँ पे। इसके बाद हम कस्टमर नेम को थोड़ा नीचे लाते हैं यहाँ पे, और इसके लीड नेम को ऊपर ले जाते हैं, और मैच स्कोर को इसके साथ ले आते हैं। बढ़िया। अब हम इसको जब रन करेंगे तो जो हमारा डेटा पॉपुलेट होगा वो बिल्कुल एक्सेल वाले फॉर्मेट में पॉपुलेट होगा। ये हमारा कस्टमर नेम का नेम है। ये हमारा, एक चीज़ और करनी पड़ेगी, हमें एक यूनिक और लगाना पड़ेगा इसके बाद यहाँ पे, क्योंकि वो ज्वाइन की वजह से एक नाम को 2 में कन्वर्ट कर दे रहा है। जब हम यूनिक लगा के और सेलेक्ट ऑल कर देंगे और फिर रन करेंगे इसको, तो हमारा जो डेटा आएगा वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो देखो, रोहित शर्मा कस्टमर में ऐसे था, लीड में ऐसे था, और इनका मैच स्कोर आया 95%। मतलब ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। अंकिता मेहरा कस्टमर में ऐसे थी, लीड में ऐसे थी अंकिता मेहरा। फिर विक्रम सिंह ऐसे था, यहाँ पे विक्रम सिंह ऐसे था, जो कि इसने बिल्कुल सही तरीके से हमारा पॉपुलेट कर दिया है विद द मैच स्कोर एग्जैक्टली सिमिलर टू व्हाट वी डू इन एक्सेल। तो इस तरीके से हम एक्सेल वाला वी लुकअप एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर सकते हैं ऑल्ट्रिक्स के अंदर, और इसके बाद हम आगे की प्रोसेसिंग जैसे हमें करनी है वैसे कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि फजी लुकअप एक ऐसी फंक्शनैलिटी है जो कि बहुत लोग यूज़ करते हैं जनरली, बट जब वो ऑल्ट्रिक्स पे शिफ्ट होते हैं एक्सेल से, तो इसी फंक्शनैलिटी में फंसते हैं कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करें। बट मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जो ऑल्ट्रिक्स का फजी लुकअप है वो एक्सेल के फजी लुकअप से बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपको देता है अपने मैच को और ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, जो एक्सेल नहीं देता। अगर एक्सेल और ऑल्ट्रिक्स के फजी लुकअप में बात करें डिफरेंसेस की, तो एक्सेल का फजी लुकअप प्लग एंड प्ले होता है, बट वो आपको ज़्यादा ऑप्शंस नहीं देता। और ऑल्ट्रिक्स का फजी लुकअप थोड़ा लॉजिक बिल्ड करके बनाना पड़ता है, बट वो बहुत ज़्यादा स्केलेबल एंड बहुत ज़्यादा ऑप्शंस देता है मॉडिफाई करने के लिए अपने मैचिंग को। एक्सेल का फजी लुकअप फोटोनिक सिमिलैरिटीज़ को मैच नहीं कर पाता, वो जो मैंने नाम वाली बताई थी उनको मैच नहीं कर पाता,
जबकि ऑल्ट्रिक्स वाला उनको हैंडल करता है। थैंक यू गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही, और होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो नया। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। Hustle hard, no raise in sight, still say thanks with fake delight. Laptop on, spine says goodbye, but we got goals to justify.